मैं हूं श्याम किशोर चौबे और आप देख रहे हैं YNI टीवी भारत। ये बेहद खास है। आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए भी क्योंकि अभी जो हाल में टोक्यो में जो ओलंपिक होने जा रहा है, उस ओलंपिक में हमारी झारखंड की 3 बेटियों का नाम चयन हुआ है, जिसमें 2 हॉकी से और एक आर्चरी से। 2 हॉकी से जो बेटियां हैं, वो दोनों बेटियों को आप जान रहे हैं। तीसरी जो आर्चरी से हैं, दीपिका कुमारी जी हैं। और जब भी ओलंपिक का बात होता है झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए, खासकर झारखंड के लिए जहां बात होता है, तो कहीं ना कहीं झारखंड का हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर जब बिहार था उस समय ये दक्षिणी छोटानागपुर का जो इलाका था, तो हमेशा से रांची में एक नाम हमेशा से लोगों के दिमाग में ओलंपियंस के लिए आता है, वो है सिलवानुस डुंगडुंग। सिलवानुस डुंगडुंग एक हॉकी प्लेयर हैं और उन्होंने 1980 ईस्वी में ओलंपिक्स इंडिया के लिए खेला था। अब उसमें जो टीम मॉस्को में आयोजित जो ओलंपिक्स हुआ था 1980 ईस्वी में, उसमें सिलवानुस डुंगडुंग जीते हुए टीम भारत के टीम में थे। आप हमारी टीम इनकी उपलब्धियों को गिनाने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनके आशीर्वादों के मिलने के लिए, इनके जो पुराने दिन थे, जब ये यादगार दिन थे, जो विनिंग जो पैशन था उस समय जब हम लोग मिले थे, इनके पास हुआ था, उस स्थिति में इनके पास उन यादगार पल के लिए हम इनसे पूछते हैं कि कैसा है इनका वो पल। ठीक है, हम आए हुए हैं डुंगडुंग सर के आवास पे, हरमू स्थित आवास, रांची हरमू स्थित आवास में। सामने MS धोनी का घर है। डुंगडुंग सर, आपका YNI टीवी भारत के शो में स्वागत है। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएं कि आप एक बतौर ओलंपियन क्या चैलेंजेस फेस किया होगा उस समय, क्या चुनौती आपको सामने आती थी जिस समय आपने भारत के लिए खेला है। आप अपना यादगार किस्सा हमारे साथ शेयर करें सर। जब 1980 में मैं पहली बार ओलंपिक खेला, तो मैं मॉस्को में खेला। तो मॉस्को में पूरे हॉकी खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ियाँ गई थी, तो हम लोग बहुत अच्छे खेले। बहुतों को बहुत ज़्यादा गोल मारे और बहुतों को बहुत थोड़ा कम भी मारे, लेकिन एक टीम जो थी उसके साथ ही बीच में 2-2 गोल से बराबर हो गए। लेकिन लास्ट में हम लोग फाइनल खेले, तो उसी टीम को हम लोग 3-0 से जीत रहे थे और 10 मिनट बाकी था। तो 10 मिनट के बाद उसने 3 गोल मार दिया और इस तरह से हम लोग बराबर कर गया। लेकिन लास्ट मिनट में हम लोग एक गोल और मार दिए और एक गोल मारने के द्वारा हम लोग का गोल 4-3 हो गया और हम लोग जीत गए। उस तरह से हम लोग वहाँ पे हम लोग ओलंपिक में फाइनल जीत के आ गए हैं। जी सर, झारखंड की राजधानी से काफी दूर आपका गांव है सर। आपका गांव कहाँ पे है सर? मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है जी। मेरा गांव कोंडोबा ठेसुटोली है जी। सर, आप फौज की भी नौकरी किए हुए हैं सर, स्पोर्ट्स कोटे से थे सर, हॉकी खेले थे जब मैं यहाँ हॉकी खेल रहा था, तो जब 6 क्लास से लेकर खेलते खेलते 11वां क्लास तक खेले और उस समय 8 से 11 क्लास तक के लिए हम लोग, मेरे को सिमडेगा में खेलने दिया। वो एक टीम होती थी उसमें खेलता था। और बाद में मैं क्या हुआ कि 26 जनवरी के बाद दूसरे लोग देखे
और 27 जनवरी को हम लोगों को देखने के लिए जाना था, लेकिन एक जगह में बगल में एक टूर्नामेंट, एक खेल हो रहा था, वहाँ देखने गए कि क्या हो रहा है। तो वहाँ गए तो दौड़ धूप हो रहा है, तो वहाँ मैं भी दौड़ने लगा। तुम लोग कहे आया है दौड़ेगा? हाँ दौड़ेंगे। तो वो वहाँ दौड़ गया। तो जाते समय भी मेरे को 100 फीट जाता हूँ और वापस आना भी उतना ही है। तो उस तरह से जाना आना मैं फर्स्ट हुआ दोनों तरफ। जाते समय भी पहला हुआ, आते समय भी पहले ही हुआ। तो वैसे में मैं आने के लिए मेरे को ले लिया और बोला कि आप जाएंगे जाएंगे। कहाँ जाना है? नहीं आर्मी जाना है। ना 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 मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो स्कूल पढ़ रहा हूँ और स्कूल पढ़ के ही जाऊँगा। नहीं जाएगा? नहीं। तो बोलता है कि नहीं जाएगा तो इसको ले जाओ। कहाँ? क्या बोलते हैं, थाना में ले जाओ। और थाना वाला ले जाएगा उसको, हॉस्टल इतने में डाल देगा। तो मैं बोला कि अब सोचने लगा। फिर बाद में मैं बोला कि पूरा सामान उमान को रख दिया हमारा बॉक्स में, और हमारा घर गांव का और दूसरे गांव के बगल वाला आदमी हमारा बॉक्स पूरा सामान को घर पहुंचा दिया। और मैं दूसरे दिन सवेरे ही हम लोग जितने सिलेक्शन थे वो लोग आर्मी में आ गए। जी जी तब से मैं आर्मी में नौकरी कर रहा था। जी और नौकरी किया तो मैं 1988 तक किया था मैं। जी जी सर अभी जो ओलंपिक्स का जो नियम है, अभी ओलंपिक्स में जो भारत से लोग जाते हैं, खासकर झारखंड से हमेशा कोई ना कोई ओलंपिक्स में हमारे यहाँ क्वालिफाई करते हैं, तो उनके लिए सर क्या आशीर्वाद है सर? जो नई 3 बच्चियां गई हैं झारखंड से, उनके लिए क्या आशीर्वाद है सर? मैं अभी जो खेल रहे थे और अभी खेलेंगे, जी जी वो लोग अगर जीत के आएंगे तो उसके लिए बहुत सारे से सारे ओलंपियन को हम लोग उनको आदर्श दर्शन कराएंगे, आशीर्वाद देंगे। और उनको अगर हो सकता है तो कुछ ना कुछ हम लोग अपने ना अपने तरफ से उनको कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए। जी बिल्कुल। सलीमा टेटे, दीपिका कुमारी, दोनों का नाम आप शायद सुने होंगे सर। सलीमा टेटे हॉकी से हैं, दीपिका आर्चरी से हैं, जो जिन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है देश के लिए पहले भी। दीपिका कुमारी रातू की है। तो उन लोगों के लिए सर अभी तो टेक्नोलॉजी और विज्ञान का बहुत ये आभार हो गया, बहुत लोग इस पे दे रहे हैं ध्यान। सरकार के द्वारा सर आप ध्यानचंद पुरस्कार, एक बड़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है खेल से संबंधित, उसको आपने ग्रहण किया है, आपको उस पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको कैसे खबर मिली थी सर कि आपको ध्यानचंद पुरस्कार मिलने वाला है? सलीमा टेटे को जी बहुत कम खेलते हुए देखा, जी लेकिन बाहर ज्यादातर खेले हैं। वो विदेश में बहुत खेलने गए और वो बहुत अच्छी तरह से खेले हैं। जी जी जहाँ जिस देश में मैं खेलने गया था वहाँ पे भी वो खेलने गई थी। जी लेकिन निक्की प्रधान को मैं ही यहाँ पे सिखाया। बरियातू में हुआ मैं रहता था, वहीं पे निक्की प्रधान को बहुत बार हॉकी खिलाया। और वो मैं वहाँ से निकल गया तो वो भी पढ़ते पढ़ते सब पढ़ के ख़त्म किया तो वो भी वहाँ से निकल गए। और खेलते खेलते वो स्कूल नहीं, नौकरी ना जा करके ये चले गए खेलने के लिए। खेलने के लिए बाहर चले गए, खेलते खेलते कई एक जगह खेले और एक ओलंपिक खेल कर आए। और अभी निक्की प्रधान दोबारा ओलंपिक के लिए गए हुए हैं। जी जी सर मेरा ये एक सवाल था कि सर आपको जब ध्यानचंद पुरस्कार मिला, एक खेल रत्न, खेल दुनिया से बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा आपको मिला था 2016 ईस्वी में। 29 अगस्त 2016 को सर आपको मिला है ध्यानचंद पुरस्कार। उस समय क्या उसकी जानकारी आपको किस माध्यम से दी गई थी? कैसे जानकारी हुआ सर कि आपको इस पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया जा रहा है? जब ये
जो थे ना, जी तो ये हम लोग जब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में, मतलब जहाँ ओलंपिक के लिए हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ वो एक बार घूमने गए जी और वहाँ थोड़ा सा भेंट, थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए वहाँ हम लोग से भेंट किया और राम सलाम किया हम लोग, और उसी का बेटा लोग वहाँ खेलने के लिए जाते जाते भी थे जी जो, और वो भी एक बार ओलंपिक खेला जी और हम लोग को आशीर्वाद दिया था। लेकिन अच्छा खेलते खेलते हम लोग भी लास्ट में ओलंपिक खेल के वापस आए, जी तो उसकी आशीर्वाद हम लोगों को मिला है जी और अभी भी मिलता ही रहेगा। लेकिन वो बुढ़ा बाद में थोड़े साल के बाद में वो मर गया, और वो उसका नाम भी किया जाता है। जी बिल्कुल, नाम तो रहेगा सर, वो राष्ट्रपति जी थे। सर आपको एक प्रधानमंत्री द्वारा उस समय साइकिल मिली थी सर, क्या ऐसी जानकारी सही है क्या सर? साइकिल मिली थी सर? उस समय पहले जब ओलंपिक खेल के वापस आए थे, जी जी तो प्रधानमंत्री जो थे हम लोग को साइकिल दिए थे। जी तो हर एक खिलाड़ी, कोच, मैनेजर सबको अपने अपने एरिया में साइकिल भिजवाया, जी तो नाम लिखवा के भेज दिए थे लोग। और उसके बाद में मैं भी चिट्ठी लेके गया था, तो वो चिट्ठी को साइकिल दुकानदार को दिया, तो बोला हाँ आपका चिट्ठी आ गया है, आपका मतलब साइकिल आ गया है, कस देते हैं और आप ले जाइए। तो हमको साइकिल दे दिया पटना में, और मैं दानापुर ले गया था। और अभी साइकिल बहुत दिन चलाए वहाँ पे, और यहाँ भी चला, लेकिन आखिर पार कर इसी घर में रहते थे, तो कुछ दिन के बाद वो बंद, चोरी हो गई। आपके घर के सामने में सर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, उनका घर है जी, हरमू स्थित आवास जो है उनका। तो आपका कभी मुलाकात हुआ सर उनसे? उसको मैं मुलाकात मैं नहीं कर पाया, सिर्फ उसको बॉम्बे में एक बार राम सलाम हुआ था, तो उसके बाद यहाँ आकर मैं उनके पास जाके मैं सलाम नहीं किया कि प्रणाम नहीं किया, कहे कि यहाँ पे देखने के लिए पूरे रोड में भरा हुआ रहता है। हाँ, भीड़ भाड़ी रहती है, बहुत जी। भीड़ रहती है, जी। तो मैं नहीं जाता हूँ वहाँ, और नहीं भेंट मुलाकात नहीं कर पाया। चलिए सर, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, राष्ट्रीय खेल हमारा है हॉकी, और हम लोग क्रिकेट के प्रति काफी लोग अभी के डेट में जिस तरह से पॉपुलैरिटी है क्रिकेटर्स की, उस तरह की हॉकी प्लेयर्स की नहीं है। आप लोग भी जिस समय आप 1980 के ईस्वी में आपने जीता है, आपकी टीम जीती हुई है, आपको उसी के लिए सम्मानित भी किया गया ध्यानचंद अवार्ड से। उससे जस्ट 3 साल बाद 1983 में भारत की टीम, क्रिकेट टीम जो है कपिल देव के कप्तानी में विश्व कप जीती थी पहली बार। उन लोग काफी पॉपुलर हैं सर, उनको अभी भी कुछ न कुछ उनके लिए रोजगार है, उनको सम्मान मिलते रहता है, उनको सरकार द्वारा, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कुछ कंपनियां हैं उसके एड्स मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं से उनको कुछ न कुछ सम्मानित किया जाता है, उनको पैसे मिलते हैं, हर तरह से उनको सुविधाएं मिलती है। आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई सुविधा मिली कि नहीं सर? मेरे को कोई सुविधा उतना नहीं था जी। ले, और यहाँ पे जो एक प्रधान थे जो क्रिकेट खिलाड़ी सामने में थे, वो मेरे से मुलाकात तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं भी उसको बहुत याद करता तो हूँ। और अभी ये यहाँ से दूर गया है, तो वहाँ नहीं जा पाता हूँ। और कभी कोई खिलाड़ी को कभी ना कभी कुछ मिलने को मिलेगा, तो मैं सोचता हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ उसको सौंप दूंगा। जी, यही अपना सोच रहा जी था। सर, आपके परिवार में कितने आपके लड़के हैं, कितने लड़कियां? हमारे घर में अभी 2 लड़के हैं और अभी लड़कियां नहीं हैं। और जी, तो सर लड़के दोनों क्या करते हैं?
एक लड़का जो बीए करने के बाद में भी नौकरी नहीं मिल पाया, जी जी तो शादी उदी कर दिए हैं अभी। जी। और दूसरा लड़का है बीए तो नहीं कर पाया, नहीं किया, और अभी घरे में है, लेकिन बाकी काम करता है। सर अभी अभी जो आपके घर की, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति है सर, वो उसको वो कैसी है सर? कैसे आप लोग कर पा रहे हैं सर? हमारे घर में जी बहुत स्थिति खराब है सर अभी। जी जी जे और उसके बाद में क्या कर सकते हैं, काहे कि दोनों कुछ करना नहीं चाहते हैं। और हम लोग क्या है कि नौकरी कर लिया मैं और मैडम, हम लोग अभी नौकरी करने के बाद दोनों रिटायरमेंट हैं, जी जी। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग को घर में स्थिति खराब है हम लोग। सर आपको पेंशन मिलता है सर? पेंशन मेरे को मिलता है जी, कितना लेकिन मिलता है सर? उतना ज्यादा नहीं मिलता है। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। सर झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से आप क्या कहना चाहेंगे सर अपनी स्थिति के लिए? आप उन डायरेक्ट YNI टीवी परिवार की तरफ से आप एक बैनर आपको मिला है, आप अपील कीजिए, आप क्या चाहते हैं सर? हेमंत उस अभी प्रधानमंत्री जो हम लोग का जो है, जी जी ये उनको उनसे मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए जी जी सर, और नहीं गए हैं। जी तो कहना तो चाहते हैं कि हम लोग को नौकरी तो कर ही रहे हैं, जी तो थोड़ा नौकरी के साथ साथ में हम लोग का तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। और बाकी जहाँ भी जाइए भेजना होगा तो हम लोग जरूर जाएंगे, यही बोलना चाहते हैं सर। सर आप जो आपका परिप्रेक्ष्य था सर, आप जब झारखंड से थे सर, सुदूर ग्रामीण सिमडेगा से आप हैं, जो काफ़ी रांची से, राजधानी रांची से काफ़ी दूर है, आप वहाँ से इतनी बड़ी उपलब्धि को पाए हैं सर, ये आपको YNI टीवी परिवार आपको सैल्यूट करता है। और दूसरी कि सर अभी जो प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उस तरह का नेम फेम मिल रहा है, दीपिका कुमारी हैं, निकी जो है उनके लिए, सलीमा टेटे वगैरह हैं, उनको लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अभी के लड़कियों को और अभी नए जो झारखंड से जो खिलाड़ी जा रहे हैं, या हॉकी हो या हॉकी के अलावा किसी भी जो ओलंपियंस बनने जा रहे हैं, ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आखिरी संदेश सर। मैं जो खेलने जा रहे हैं हॉकी खिलाड़ी दो जा रहे हैं, और एक विधायक दीपिका है आर्चरी के लिए जी यहाँ खेलने जा रहे हैं जी। तो अगर वो दोनों, वो लोग तीनों कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। विश्वास है सर? हाँ, विश्वास है। हिसाब मेरे को है कि मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ उनको करना ही होगा। जी जी और करके आएंगे जी तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। जी। और हम लोग कुछ ना कुछ तो उनको बधाई के अलावे उनको कुछ दान दक्षिणा दे सकेंगे। अरे बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने जो बहुत बेशकीमती टाइम दिया, और लगातार आपका अभी चूंकि मीडिया सेशन चल रहा है, ऐसे टाइम में चूंकि आप 70 वर्ष से ऊपर के हैं, आपको बार बार ज़्यादा देर तक हम लोग परेशान नहीं कर सकते हैं, और आप एक बहुत ही सम्मानित हैं। आप हमारे लिए, झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए धरोहर हैं। आपको संजो के रखने की जरूरत है। सरकार से लगातार श्याम किशोर चौबे एज ए वरिष्ठ पत्रकार YNI टीवी भारत गुजारिश करते हैं, चाहे झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि ऐसे खेल रत्नों को संजो के रखने का जरूरत है। इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सर ने जो यहाँ पे हॉकी में इन्होंने जो पहला ओलंपिक्स में जो भाग लिया था 1980 ईस्वी में, उसकी सर्टिफिकेट टांगी हुई है। उसके साथ साथ सर का सेकेंड प्लेस में हॉकी का ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं। लगातार अर्जेंटीना का यहाँ पे है, इसमें ये भी आप देख सकते हैं। सर के पास काफ़ी ट्रॉफियाँ का संग्रह है, कुछ संग्रह नहीं हो पाया, उसकी वजह ये भी है कि संसाधनहीनता। तो लगातार सर का देखिए यंग में सर ऐसे फोटोग्राफ्स हैं इनके सर के लगातार। ये बहुत बड़ा और अहम इनका पुरस्कार है, ध्यानचंद अवार्ड, जो एक खिलाड़ी के लिए सपने से कम नहीं होता है सर। इसको क्वालिफाई किए सर, इससे सम्मानित हैं, इनको नवाया गया है प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के द्वारा। और साथ साथ में सर का फोटो और भी है। सर का फोटो
यहाँ पे प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ सर का फोटो, सर का राष्ट्रपति भवन के में पीएमओ में फोटो, उसके साथ साथ डुंडुंग स्टेडियम इनका नाम से स्टेडियम है, उसमें इनकी फोटो। तो लगातार इतने वरिष्ठ ओलंपियंस जिनको संजो के रखने की जरूरत है सर। और आज कहीं ना कहीं मुझे ये कहने में थोड़ी भी गिला शिकवा नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे सरकार से कमी आई है। इनको अच्छे से रखने की जरूरत है, इनके आशीर्वाद की जरूरत है। नए प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है झारखंड में, लेकिन उनके लिए ये कोच, उनके लिए प्रशिक्षक, उनके लिए गार्जियन का काम करेंगे। ऐसे लोगों को ये करके रखने की जरूरत है। इनकी आर्थिक स्थिति, हम जब इनके परिवार से इनसे बातें कर रहे थे तो मुझे पता चला कि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लगभग नहीं के बराबर है अच्छी। तो अच्छी नहीं कह पाएंगे। जहां तक एक इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, आज देखिए क्रिकेट या कुछ और भी गेम्स हैं, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनका नेम फेम, उनका पॉपुलैरिटी, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। वैसी स्थिति नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगा कि बहुत सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, पीएम मोदी से भी हमारी गुजारिश है कि खेल एवं खेलकूद प्राधिकरण विभाग से भी हमारी गुजारिश है कि ऐसे डुंगडुंग सर लोग जैसे लोगों को संजो के रखने की जरूरत है। इनको जितना हो पाए उतनी मदद करने की जरूरत है। जितनी सरकारी सुविधाएं हो पाए उन मुहैया कराने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।